प्रेरणा और ज्ञान की धारा। सब्सक्राइब करें अमृत प्रवाह। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम साथ मिलकर श्रीमद् भागवत गीता के 51 अमूल्य विचारों को जानेंगे। मैं आपको पहले ही यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जीवन की हर समस्या का उत्तर आपको मिलेगा। चिंता हो या तनाव, दुख हो या असफलता, रिश्तों में उलझन हो या धन की कमी, गीता के ये 51 विचार हर प्रश्न का हल देने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन 51 वचनों को ध्यान से और वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस न करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावक, अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। सोचिए, जब हम समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है, तब मृत्यु का भय ही मिट जाता है। जीवन की सबसे बड़ी चिंता कल क्या होगा खत्म हो जाती है। मान लीजिए किसी का व्यापार डूब जाए या नौकरी चली जाए तो समझ लें कि ये आत्मा की नहीं, शरीर और परिस्थितियों की समस्या है। आत्मा तो अजर अमर है। जब यह विश्वास आ जाता है तो इंसान दुख में भी साहस नहीं खोता। जिसे आत्मा की अमरता का ज्ञान है, उसके लिए कोई भी हार स्थायी नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल की चिंता करने का नहीं। आज हम सब यही गलती करते हैं, काम से ज़्यादा फल की चिंता करते हैं। छात्र पढ़ाई करने से ज़्यादा नंबरों की चिंता करता है। व्यापारी मेहनत करने से ज़्यादा लाभ की सोचता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत ईमानदारी से करो, फल अपने आप मिलेगा। जैसे किसान बीज बोकर यह नहीं सोचता कि कल ही फसल तैयार हो जाएगी, वह धैर्य से मेहनत करता है और समय आने पर प्रकृति उसे फल देती है। वैसे ही हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि चिंता पर। सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्चयति, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सब में स्थिर रहना ही योग है। हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना। लेकिन जो व्यक्ति इन उतार चढ़ाव में संतुलित रहता है, वही सच्चा योगी है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। हमें भी अपने मन को उसी समुद्र की तरह गहरा और स्थिर बनाना चाहिए। जीत से घमंड मत करो, हार से निराश मत हो। स्थिर मन ही सच्चा विजेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य किसी वस्तु का आसक्त होता है तो उसे कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध। सोचिए, हम जिन चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा दुख देती हैं। धन, पद, रिश्ते, अगर उसमें अत्यधिक आसक्ति होगी तो दुख निश्चित है। रिश्तों में प्रेम होना चाहिए पर मोह नहीं। मोह हमें बांधता है, प्रेम हमें मुक्त करता है। किसी के पास लाखों रुपए हों लेकिन हर वक्त चिंता करे कि कहीं चोरी ना हो जाए, तो वह चैन से जी नहीं पाएगा। मोह छोड़ो, प्रेम अपनाओ, जीवन स्वतः सुखमय हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन डर कर भागना समाधान नहीं है। आत्मविश्वास ही जीत की पहली सीढ़ी है। अगर अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि छोड़ देता तो धर्म की स्थापना कभी नहीं होती। आज हमारे जीवन में भी कई युद्ध हैं,
नौकरी का युद्ध, रिश्तों का युद्ध, मानसिक तनाव का युद्ध, इन सब में हमें आत्मविश्वास रखकर डटे रहना होगा। डर वहीं रहता है जहाँ विश्वास कमज़ोर हो। जब आत्मविश्वास प्रबल हो तो जीत निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा दुश्मन भी वही मन है। जब मन शांत और नियंत्रित हो तो वही हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन यही मन बेकाबू हो जाए तो जीवन को अंधकार में ढकेल देता है। कितनी बार हम देखते हैं कि बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन मन की उलझनों ने हमें चैन से जीने ही नहीं दिया। मन को साध लिया जाए तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं, और अगर मन हार मान ले तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। मन को साध लो, फिर पूरी दुनिया को जीतना आसान हो जाएगा। भक्ति का अर्थ केवल आरती, पूजा या दिखावा नहीं है, बल्कि यह है कि हम पूरी तरह ईश्वर पर विश्वास करें। सच्ची भक्ति वही है जहाँ डर समाप्त हो जाता है और विश्वास शुरू होता है। जैसे बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर निडर होकर चलता है, वैसे ही हमें भी जीवन का हाथ श्री कृष्ण को सौंप देना चाहिए। जब यह भाव मन में आता है कि जो होगा अच्छा होगा क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं, तब हर कठिनाई हल्की लगने लगती है। भक्ति वही है जहाँ डर खत्म हो और विश्वास शुरू हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं समय से बड़ा कोई नहीं है। समय ही बनाता है और समय ही बिगाड़ता है। अगर हम समय का सम्मान करेंगे तो वही हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर इसे व्यर्थ गंवा दिया तो वही समय हमें पछतावा देगा। कितने लोग कहते हैं काश मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया होता, काश मैंने मेहनत समय पर की होती। सच्चाई यही है कि समय कभी रुकता नहीं, इसलिए जो आज है उसी में मेहनत करनी चाहिए। समय भगवान का दूसरा रूप है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध वह आग है जो पहले सामने वाले को जलाती है और फिर हमें भी राख कर देती है। कितनी बार ऐसा हुआ कि गुस्से में हमने ऐसे शब्द बोल दिए जिनसे रिश्ते टूट गए और बाद में पछताना पड़ा। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, निर्णय गलत हो जाते हैं और जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर जीवन को सुखमय बनाना है तो सबसे पहले क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। क्रोध वो चाबी है जो जीवन के सारे दरवाजे बंद कर देती है। सच्चा योग वही है जब हम हर जीव में भगवान को देखें। आज दुनिया में जाति, धर्म, भाषा और रंग के नाम पर कितने भेद हैं, लेकिन ईश्वर सब में एक समान है। जैसे सूरज की किरणें अमीर गरीब, छोटे बड़े सब पर बराबर पड़ती है, वैसे ही हमें भी हर इंसान में वही दिव्यता देखनी चाहिए। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी दुखी की मदद करते हैं तो समझिए यह सेवा सीधे भगवान तक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा योग वही है जहां भेद मिट जाए और हर इंसान में भगवान दिखे। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। हम सब जिस शरीर में रहते हैं वह नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। वह न जल सकती है, न कट सकती है, न खत्म हो सकती है। यही कारण है कि मृत्यु का शोक हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गया है वह केवल शरीर छोड़कर आगे बढ़ा है। मृत्यु अंत नहीं, एक नए आरंभ की सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। हम रोज
फल की चिंता में घिरे रहते हैं। अगर मेहनत की तो फायदा मिलेगा या नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि फल पर हमारा अधिकार है ही नहीं। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो यही सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ से मनुष्य का संतोष नष्ट हो जाता है। लोभ हमें कभी तृप्त नहीं होने देता। जितना भी मिल जाए लगता है थोड़ा और चाहिए। लोभ हमें चैन से जीने ही नहीं देता और जीवन का सुख छीन लेता है। अगर संतोष का भाव जग जाए तो साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से अंधकार नहीं, विनम्रता आती है। आज बहुत लोग थोड़ी उपलब्धि पाकर अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों की मदद करे और खुद को कभी ऊंचा न माने। जैसे पेड़ फल लगने पर झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी इंसान को झुका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सुख दुख लाभ हानि जीत हार में भी संभाव है, वही सच्चा योगी है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। कभी लोग हमारी तारीफ करते हैं, कभी निंदा। अगर हम इन सब बातों में बहते रहेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। सच्चा योग वही है जहाँ इंसान परिस्थिति कैसी भी हो मन स्थिर और संतुलित रखे। जो जीत हार से परे हो वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान अंधकार है और ज्ञान सूर्य के समान है। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं है तब तक इंसान भटकता रहता है। अज्ञान हमें दुख भय और मोह में फंसाता है, लेकिन ज्ञान से सब भ्रम मिट जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब दिखाई देने लगता है, वैसे ही ज्ञान जीवन का रास्ता साफ कर देता है। ज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन को दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोषी व्यक्ति ही सच्चा धनी है। आज लोग लाखों कमा लेते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती, क्योंकि संतोष नहीं है। जिसे जो मिल गया है उसमें आनंद देखना आ जाए वही सच्चा सुखी है। धन पद मान सम्मान सब अस्थायी हैं। असली समृद्धि तो मन की संतुष्टि में है। जिसने संतोष पा लिया उसने अमीरी पा ली। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। मंदिर में दीप जलाना पूजा करना आसान है, लेकिन भूखे को भोजन कराना, दुखी को सहारा देना, यही सच्ची भक्ति है। हर जीव में कृष्ण ही है। जब हम सेवा करते हैं तो हम सीधे भगवान को प्रसन्न करते हैं। सेवा करने से दिल को जो संतोष मिलता है वह किसी और चीज़ से नहीं मिलता। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सेवा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अहंकार में डूबता है तो वह अपने ही पतन का कारण बनता है। अहंकार वह दीवार है जो इंसान और भगवान के बीच खड़ी हो जाती है। कभी सोचा है, रावण के पास शक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन अहंकार ने सब नष्ट कर दिया। जो भी जीवन में ऊंचाई पाता है और फिर भी विनम्र रहता है वही वास्तव में महान है। अहंकार का अंत निश्चित है और विनम्रता का सम्मान शाश्वत। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही उसका जीवन है। अगर किसी को भगवान पर विश्वास नहीं है तो उसका जीवन हमेशा डर और संदेह से भरा रहेगा, लेकिन अगर श्रद्धा है तो इंसान तूफानों में भी स्थिर रह सकता है। श्रद्धा का अर्थ है जो दिख नहीं रहा उस पर भी पूर्ण भरोसा रखना।
जब यह भरोसा मन में जम जाता है तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जहाँ श्रद्धा है वहीं शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं योग वही है जो जीवन को संतुलन में रखे। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जीवन असंतुलित हो गया है। कभी काम का बोझ इतना बढ़ जाता है कि परिवार छूट जाता है और कभी परिवार की चिंता में काम अधूरा रह जाता है। लेकिन सच्चा योगी वही है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखे। जब सफलता आए तो अहंकारी न हो और जब असफलता आए तो निराश न हो। यही है योग, जीवन में संतुलन का मार्ग। इसके बाद श्री कृष्ण हमें एक और गहरा रहस्य बताते हैं। जहाँ आसक्ति है वहीं दुख है। हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति से जितना चिपकते हैं उतना ही दुख पाते हैं। मोह हमें बांध देता है। प्यार और आसक्ति में फर्क है। प्यार स्वतंत्रता देता है जबकि आसक्ति हमें कैद कर लेती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं संबंध निभाओ लेकिन मोह मत पालो। और जब मोह छूट जाता है तो मन शांत होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं शांत मन वाला व्यक्ति ही सच्चा सुखी है। हम सोचते हैं कि सुख बाहर की वस्तुओं में है, धन, पद, मान, सम्मान में, लेकिन वास्तविक सुख भीतर की शांति से मिलता है। जैसे समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही जीवन में चाहे कैसे भी लहरें क्यों न उठें, अगर मन स्थिर है तो आनंद अपने आप मिलेगा। फिर श्री कृष्ण हमें त्याग का महत्व बताते हैं। त्याग के बिना मुक्ति असंभव है। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि इच्छाओं और स्वार्थ का त्याग करना है। जब हम अपनी लालसाओं को छोड़ना सीखते हैं तब ही स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। असली त्याग वही है जो हमें बंधनों से मुक्त कर दे। और अंत में श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। यह वचन हमें अडिग विश्वास देता है। जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है, जो श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। भक्त और भगवान का संबंध पिता और पुत्र जैसा है। पिता अपने बच्चे को चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न देखे, उसे कभी गिरने नहीं देता। इसी तरह सच्चे भक्त का अंत हमेशा कल्याण में ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत गहरा रहस्य प्रकट किया है। वे कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। श्री कृष्ण कहते हैं जो कोई भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या परिस्थिति का क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं कि उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। उनके लिए अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी, उच्च, निम्न सब समान हैं। केवल एक ही कसौटी है, भक्ति। लेकिन भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसके साथ ज्ञान का प्रकाश हो। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान अज्ञान को मिटाने वाला दीपक है। अज्ञान में जीना अंधकार में भटकने जैसा है। जैसे दीपक जलते ही रात का अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान मिलते ही जीवन की सारी उलझनें और भ्रम दूर हो जाते हैं। इसलिए हर भक्त को भक्ति के साथ ज्ञान को भी अपनाना चाहिए। और फिर कृष्ण हमें कर्म का शाश्वत सिद्धांत समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। यह ब्रह्मांड का नियम है, इसमें कोई अपवाद नहीं। अच्छे कर्म शुभ फल लाते हैं और बुरे कर्म
दुख का कारण बनते हैं। इसलिए गीता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर निस्वार्थ भाव से कर्म करें। परंतु जब यह प्रश्न आता है कि भगवान किसे अधिक प्रिय मानते हैं, तो कृष्ण हमें उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके लिए समान हूँ। वे निष्पक्ष हैं। उनका प्रेम किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए समान रूप से है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी सब पर समान रूप से बिखेरता है, वैसे ही कृष्ण भी अपनी कृपा सभी को देते हैं। फर्क केवल इतना है कि जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से उनकी ओर बढ़ता है, उसे वह प्रकाश अधिक अनुभव होता है। मित्रों, गीता का संदेश हर क्षण हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ता है। जब हम इसे ध्यान से सुनते हैं तो लगता है कि केवल अर्जुन से नहीं बल्कि हमसे भी कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का पालन करने वाला कभी नष्ट नहीं होता। यह हमें यह भरोसा देता है कि यदि सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो चाहे रास्ता कठिन क्यों न हो, अंत में विजय हमारी ही होगी। जो अधर्म से बचकर धर्म में स्थिर रहते हैं, उनका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन धर्म के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है, भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि हर कर्म में भगवान को स्मरण करना है। खेत जोतते समय, व्यापार करते समय, परिवार निभाते समय हर काम को ईश्वर को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल बड़े बड़े यज्ञ, तप और कठिन साधनाएं ही भगवान को प्रसन्न करती हैं? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या जल भी प्रेम से अर्पित करे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान को वस्तु का मूल्य नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए। सच्चे मन से अर्पित की गई छोटी सी चीज भी उन्हें प्रिय है। और जब भक्त इस प्रेम को अपने जीवन में उतारता है तो उसका हृदय भगवान से जुड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब में मुझे देखता है, वही वास्तव में मुझे जानता है। इसका अर्थ है कि जब हम हर प्राणी में भगवान को देखने लगते हैं, तब सच्चा आध्यात्मिक दृष्टिकोण जन्म लेता है। फिर किसी से घृणा नहीं रहती, ईर्ष्या नहीं रहती, केवल करुणा और प्रेम रह जाता है। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है। बाहर की परिस्थितियां तो समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन भीतर का असंतुलन हमें चैन नहीं लेने देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह हर परिस्थिति में शांत और अडिग रहता है। सोचिए, जब कोई हमें अपमानित करता है तब हमारा मन ही हमें भड़काता है। जब असफलता मिलती है तो वही मन हमें निराश करता है। लेकिन अगर यही मन प्रभु की ओर स्थिर हो जाए तो कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। आज की दुनिया में हम सब दौड़ रहे हैं, कभी पद के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी मान सम्मान के लिए। लेकिन इस दौड़ में मन की शांति खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आत्म संयम प्राप्त है वही सच्चा धनी है। क्योंकि धन और पद तो छीन सकते हैं, पर आत्म संयम कोई छीन नहीं सकता। एक और अद्भुत सत्य वे बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योग वही है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी
भीतर से निरंतर मुझसे जुड़ा रहता है। यह योग केवल ध्यान लगाने या पर्वतों में साधना करने का नाम नहीं है। यह तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी संभव है। एक किसान खेत जोतते हुए भी योगी हो सकता है यदि उसका मन ईश्वर से जुड़ा हो। और फिर भगवान हमें एक चेतावनी भी देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन के अधीन है उसका जीवन तूफानी समुद्र की तरह डगमगाता रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी स्थिर नहीं हो पाता। कभी खुशी उसे उड़ा ले जाती है, कभी दुख उसे डुबो देता है। लेकिन जो मन को साध लेता है उसके लिए सुख दुख केवल लहरों की तरह होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। प्रिय साथियों, हम सब अपने जीवन में यह चाहते हैं कि हमारा हर प्रयास सफल हो, लेकिन अक्सर यह होता है कि हम असफलता देखकर टूट जाते हैं और सोचते हैं कि शायद भगवान हमें भूल गए हैं। ऐसे समय में गीता का ज्ञान हमें संभालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक सच्चे मन से प्रयास करता है उसका एक भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है इस जन्म में हमें पूर्ण फल न मिले, लेकिन हमारी साधना, हमारी भक्ति, हमारा प्रयास अगली सीढ़ी के लिए आधार बनता है। कोई भी सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसके बाद भगवान बताते हैं कि जन्म और मृत्यु केवल एक यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त कभी नष्ट नहीं होता, उसका मार्ग निरंतर आगे बढ़ता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आज हम भक्ति और साधना के मार्ग पर चले हैं तो मृत्यु भी इस यात्रा को रोक नहीं सकती। आत्मा उस साधना को आगे लेकर चलती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, अच्छे वातावरण का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक अधूरी साधना छोड़कर जाता है वह अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ उसका आध्यात्मिक मार्ग आसान हो। इसका गहरा संकेत है कि हमारा कर्म केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली परिस्थितियों को भी तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि साधक एक बार भी पूरे मन से मेरा स्मरण करता है तो वह हजारों यज्ञों से श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ प्रयास की गुणवत्ता पर बल देते हैं, मात्रा पर नहीं। एक क्षण की सच्ची पुकार भी भगवान तक पहुँच जाती है, जबकि बिना भाव के किए गए अनगिनत कर्म कोई फल नहीं देते। अंत में भगवान साधना की श्रेष्ठता बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान, तप और यज्ञ सब श्रेष्ठ हैं, पर सबसे बड़ा साधक वह है जो मुझ में लीन होकर भक्ति करता है। यहाँ गीता स्पष्ट कर देती है कि अंतिम लक्ष्य भक्ति है, प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पाना। प्रिय मित्रों, गीता का यह भाग हमें जीवन की अंतिम और सर्वोच्च दिशा दिखाता है। अब तक श्री कृष्ण ने हमें कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति का महत्व समझाया और अब वे हमें सीधे उस मार्ग पर ले जाते हैं जो मुक्ति की ओर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी साधक में श्रेष्ठ वही है जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करता है। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कोई विद्वान हो या तपस्वी, योगी हो या यज्ञ करने वाला, सबसे बड़ा वही है जो प्रेम से कृष्ण का स्मरण करे। इसके बाद वे भक्ति का सरलतम रूप बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा चिंतन करो, मुझे भजो, मुझे अर्पित करो और मेरा आश्रय लो। इससे तुम निश्चय ही
मुझे प्राप्त करोगे। कितनी सहज बात। भगवान कोई कठिन तपस्या नहीं मांगते, वे केवल मन, प्रेम और समर्पण चाहते हैं। फिर वे हमें आश्वासन देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तप करते हो, सब मुझे अर्पित करो। इसका अर्थ यह है कि यदि हम हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दें तो कर्म बंधन में नहीं बंधते, हमारा जीवन पूजा बन जाता है। और जब भक्त पूरी निष्ठा से समर्पित होता है तब भगवान उसे एक अद्भुत वचन देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में शरण लो, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत करो। यह गीता का सबसे करुणामय संदेश है। यहाँ भगवान केवल गुरु नहीं बल्कि प्रेम में रक्षक बनकर खड़े हैं। और अंत में गीता की अंतिम पुकार, श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान जिसे मैंने तुम्हें दिया है अत्यंत रहस्यमय है। इसे केवल श्रद्धावान को ही सुनाना। जो इसे प्रेम से सुनता है वह मेरे प्रियतम भक्तों में गिना जाता है। यानी यह संदेश केवल किताब नहीं, जीवन का मार्ग है। और जो इसे अपनाता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। मित्रों, भागवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की उलझनों में फंसा हुआ है। कभी हमें लगता है कि जीवन की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि हर समस्या का हल हमारे भीतर है, यदि हम श्रद्धा से भगवान के मार्गदर्शन को स्वीकार करें। गीता हमें कर्म करना सिखाती है, भक्ति करना सिखाती है और सबसे बढ़कर जीवन को समर्पण और प्रेम से जीना सिखाती है। यदि हम इस अमृत को जीवन में उतार लें तो दुख, भय और भ्रम सब मिट जाते हैं और जीवन आनंद और शांति से भर उठता है। प्रिय मित्रों, यदि आपने यह प्रवचन अंत तक सुना है तो आज ही अपने जीवन में एक संकल्प लें, मैं अपने हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करूंगा। मैं अपने हर दुख और सुख में कृष्ण का स्मरण करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाइए ताकि वे भी गीता का यह दिव्य प्रकाश अपने जीवन में ला सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही प्रवचन आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, भागवत गीता के 51 विचार ही वह अमृत हैं जो हर समस्या का हल और हर जीवन की दिशा बन सकते हैं। जय श्री कृष्ण।